साहब का। एक तो मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी, उन्होंने मुझ पर विश्वास जताया, भरोसा किया। और परिचय मेरा बहुत सालों से था। मैंने इनसे बात की चुनाव के दौरान कि बहुजन मिशन किस स्तर से किस स्तर पर आ चुका है। मैं 1989 से साहब कांशीराम जी के साथ जुड़ा था। तो शुरुआत थी, कुछ लोगों को पता ही होगा, जानकारी की बसपा की शुरुआत थी वो आगे बढ़ने की। उस शुरुआत से लेके और आज 2024 में चुनाव का रिजल्ट आया, इसमें ना कोई एक विधायक है और ना ही कोई सांसद है। तो उस उतार चढ़ाव से लेके उतार तक जो दौर मैंने देखा है, उस आधार पर मैंने जो मिशन साहब कांशीराम जी ने स्टार्ट किया था, उनकी एक छवि मैंने डॉक्टर उदयराज जी के अंदर देखी। मैंने इनसे संपर्क किया चुनाव के दौरान, इत्तेफाकी हो गए, चुनाव के दौरान संपर्क करना पड़ा मुझे। तो मैंने इनसे कहा था कि आपके अंदर मुझे वो छवि दिखाई दे रही है जो साहब कांशीराम जी के अंदर थी, क्योंकि आप भी सभी बिरादरियों को, सभी जातियों को इकट्ठा लेकर के आगे मिशन की तरफ बढ़ाना चाहते हैं और सभी जातियों को आप जो है मौका देते हो आगे बढ़ने का। इसमें एक मैं खुद भी उदाहरण हूँ। मैं सांसी जाति से हूँ और साहब ने मुझे उठा करके अपने चुनाव का इलेक्शन एजेंट बनाया और अब आपके सामने दलित ओबीसी माइनॉरिटी परिसंघ का राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर बनाया। इसी आधार पर और भी मैंने देखा इनके कार्यकलापों को, तो सभी जातियों को आगे बढ़ाने का उन्होंने काम किया जो साहब कांशीराम जी किया करते। तो उसी आधार पर जब हम 6,743 जातियों पर साहब कांशीराम जी ने काम किया था, तो बहुजन मूवमेंट बहुत हाइट पे गया था और इस देश में एक शक्ति के रूप में उभर कर सामने आया था और सत्ता में भी आए, सामाजिक संगठनों में भी मजबूती से बने और जो हमारे अधिकारी थे, कर्मचारी थे और जनता थी, उन लोगों के अंदर बड़ा मनोबल बढ़ा और उन्होंने उस मनोबल से आगे बढ़ने का काम किया और सवर्ण जातियों ने भी अत्याचार करना कम कर दिया था। लेकिन उनके जाने के बाद जो वैक्यूम आया, जो गैप आया, उस गैप से हुआ ये कि जो चढ़ाव था वो उतार पे वो स्टार्ट हो गया बहुजन मिशन। और हम सब जानते हैं आज की बहुजन मिशन का आज हश्र कहाँ से कहाँ पहुँचा हुआ। उस मिशन को जो रुका था उसको आगे बढ़ाने के लिए ही हमने इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए राय होकर के मजबूती से आगे बढ़ने का निर्णय किया है। मेरा पूरा सहयोग तन मन धन से, मैंने साहब से बोला ही है कि 24 घंटे में इस मूवमेंट के लिए तैयार हूँ और मरते दम तक इस मूवमेंट को, बहुजन मिशन को जितना आगे हम बढ़ाएं, जितना मजबूत हो सकेगा हमारे दम पर, वो हम आगे बढ़ाएंगे। और मेरा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए भी एक आह्वान है कि जितनी हमारी जातियाँ हैं उन सभी जातियों को खुले दिल से, और जो बड़ी जातियां हैं जिनकी संख्या ज़्यादा है उनको अपना बड़ा दिल दिखा करके इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए हमारा सहयोग करें। हम किसी जाति के, विशेष जाति के खिलाफ ये मूवमेंट नहीं चला रहे हैं, किसी विशेष जाति को जोड़ने के लिए मूवमेंट नहीं चला रहे हैं। हम जो दलित मूवमेंट और बहुजन मूवमेंट को मजबूत करने के लिए सभी जातियों से आह्वान करते हैं कि हमारे साथ आए, खुले दिल से आएँ, बड़े मन से आएँ, हम उनका स्वागत करेंगे, मिशन को आगे बढ़ाएं। तो अगर रोकना हो आगे बिल्कुल खत्म हो जाए हमारी आवाज, उसके पहले ही सभी जातियों को यथासंभव संगठन में जगह देना चाहिए, काबिलियत के हिसाब से, योगदान के हिसाब से। यह नहीं कि महासचिव, जनरल सेक्रेटरी, वाइस प्रेसिडेंट, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, स्टेट प्रेसिडेंट 90% एक ही जाति बिरादरी के हैं, चाहे वो सामाजिक संगठन हो या राजनीतिक संगठन हो। उसकी प्रतिक्रिया होगी, नहीं तो लोग षड्यंत्र करा देंगे। देखो उनको, वो हमारा हिस्सा खाए जा रहे हैं और भावनात्मक रूप से और लड़ाई लड़ा करके संगठन को खड़ा करना बहुत आसान होता है। शक्ति को इकट्ठा करना बड़ा आसान है, बस इतना ही कहते हैं। ए वाले एक ग्रुप वाले, एक कैटेगरी वाले बी का खा गए, बी वाले कह दे ए वाले सब खा गए, बस इकट्ठा हो जाए। जैसे उदाहरण के तौर पर मुस्लिम कोई बात गलत का हो जाए उसके हाथ से, तो हिंदू को इकट्ठा करने में मिनटों नहीं लगेगा। और हिंदू कोई गलत काम कर दे, मुस्लिम मेजॉरिटी में है या लड़ने की क्षमता है, तो सारे मुस्लिम एक हो जाएंगे। उसी तरीके से जाटों के खिलाफ में वाल्मीकि को खड़ा कर देना,
उधर माला मादिगा, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना में माला के खिलाफ मादिगा को खड़ा कर दिया। महाराष्ट्र में महार है, महार के खिलाफ में मातंग को खड़ा कर दिया। हरियाणा में ये भी कर दिया। और पंजाब में रविदासी और मजहबी है। उत्तर प्रदेश में जानते हैं, बिहार में जानते हैं, पासवान बनाम कोई चौधरी, कोई चमार, कोई जाटव, ये इस तरह का। ये निकला कहाँ? ये नेताओं की, हमारे नेताओं की गलतियों से निकला। जो हमारे लोग संगठन चलाते हैं वो, और जो राजनीतिक लोग हैं वो, क्योंकि शॉर्टकट रास्ता है। अपनी जाति का फूंक दिया मंत्र, अरे देखो वो सारी जाति के लोग सब फायदा उठा रहे हैं, उसके जाति के लोग उसके साथ में जुड़े हुए, देखो अब तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारा हिस्सा खा लिया। मिलना जुलना कुछ नहीं, बिना मेहनत के जाति पीछे लग जाती और उसकी सौदेबाजी हो जाती। कोई बीजेपी से सौदेबाजी कर ले, कोई एनसीपी से कर ले, कोई कांग्रेस से कर दे, अपने जाति को खड़ा कर दे। मैं तो बहुत सारे बायोडाटा को देखता हूँ, जितने बायोडाटा चुनाव के लड़ने के लिए एमएलए के आते हैं या काउंसलर, सबसे पहले जाति लिखती है कि मैं, मेरे धोबी जाति इतने हैं, धानुक जाति इतने हैं, एक उदाहरण के द्वारा। अगर इसके ऊपर विराम नहीं लगाया तो गुलामी हमारे दरवाजे पे आ चुकी है। और जब आदमी गुलाम हो जाता है तो उसकी सोच समाप्त हो जाती है, फिर वो विद्रोह नहीं करता। विद्रोह समाज में क्यों हुआ? 69 और 74 में बहुत कस करके सरकारी नौकरियों में भर्तियां, जो हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और ग्रेजुएट थे, घर से पकड़ करके नौकरी दी गई, आरक्षण पूरा किया गया। वो हमारा एक मिडिल क्लास बना, एक बुद्धिजीवी क्लास बना। अब वो नौकरियां भी खत्म कर दी, तो धीरे धीरे सोचने वाला, थिंक टैंक वाला हमारे पास खत्म हो गया। तो दलित, ओबीसी, माइनॉरिटी, पहले जो हमारा पर्सन था वो केवल SC/ST के लिए था, अब इसका विस्तारीकरण किया जा रहा है। और सतीश सांची जी कोऑर्डिनेटर, ये बहुजन समाज पार्टी में भी काम किए। तो जो बहुजन समाज पार्टी के, वामसेट के, हमारे संगठन के, उस संगठन सबसे आह्वान कि अब नए तरीके से कि वो कुछ दे सके, कुछ काम करा सके, कुछ दबाव बना सके, ऐसा कोई नहीं रह गया। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि जो दूरंदाज नहीं रहे, दूरदर्शी नहीं रहे। अभी क्या हुआ कि जितने सामाजिक संगठन, राजनीतिक संगठन बने, उसमें इस बात का ध्यान नहीं दिया गया कि जब जागृति होगी तो सब जगह जागृति होगी। उन संगठनों में केवल एक विशेष जाति के लोग बैठ गए। अगर पासी समाज का है तो पासी ही उस संगठन में, खटिक समाज का है तो खटिक संगठन में, जाटो चमार समाज का है तो जाटो समाज, वाल्मीकि समाज का सामाजिक संगठन या राजनीतिक है तो उसी जाति के। इस बंटवारे का जितनी क्षति हुई है उसका कोई हिसाब किताब नहीं। यही कारण उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की क्या स्थिति है। फिर भी लोग सोच नहीं रहे, समझ नहीं रहे। आपके माध्यम से, चूंकि आप बहुजन से उबर है, ये खबर, ये मैसेज देना चाहता हूं कि भाई, जो भी सामाजिक संगठन, राजनीतिक संगठन बनाओ, कमोबेश सभी जातियों को उसमें भागीदारी दो। राजनीतिक दल, चाहे समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, जो 100% समाज का न समर्थन मिलता है न उम्मीद करते हैं, लेकिन
हमारा जो दलित समाज है, पिछड़ा समाज है, आदिवासी समाज है, वो तो पूरे समाज को लेके चल रहा है और उसमें उपजाति बाद हो, भागीदारी न हो, जबकि राजनीतिक दल भी भागीदारी की घोषणा करते हैं कि इतना टिकट दुल्हा को दिया गया, तो इतना सैनी को दिया गया, इतना यादव कुर्मिया जो भी बिरादरी है कमोवेश। लोकसभा चुनाव के बाद पहले बार बहुजन यूट्यूबर से मुखातिब हो रहा हूँ। वैसे तो सुबह शाम तो बाइट देना पड़ता है कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता के हैसियत से, लेकिन वह विषय कुछ और होता है। इस चुनाव के बाद बहुत सारी चीज़ें निकल कर के आई हैं और जब तक बहुत ऑब्जेक्टिव तरीके से तटस्थ होकर देखा न जाएगा तब तक तो लगेगा कि कुछ खास क्षति नहीं हुई। कभी पूरे समाज को लेकर के 85% समाज को लेकर के एक आंदोलन बना, बहुजन आंदोलन बना, जागृति हुई, फिर बिखराव आया और फिर वो टुकड़ों में बट गया। अब प्रयास यह है कि उसको फिर से कैसे एकत्रित किया जाए। मान लीजिए कोई एक व्यक्ति जीत करके आ भी जाए तो कुछ नहीं कर सकता। आज के दिन में कोई भी ऐसा दलित नेता तो नहीं है पूरे देश में, न 5 साल 10 साल में दिखाई पड़ता है कि जिसकी हैसियत कुछ देने की हो। आवाज